दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विज्ञान हमने लिया हुआ है और इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं। एडगेट अभ्यास पुस्तिका में हमने जो लिया हुआ है उसमें देखेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था पादपों में पोषण अध्याय 1 के उत्तर, फिर प्राणियों में पोषण दिखाया और आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको ऊष्मा अर्थात अध्याय 3 के क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय 3 इस प्रकार से ऊष्मा दिया गया है, जिसमें हमें इन चित्रों को देखकर यहाँ पर हमें इसके बारे में जानकारी देना है कि उनका अवलोकन कर वे कौन सी वस्तुएं ठंडी, कौन सी वस्तुएं गर्म है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आइसक्रीम, बर्फ, सूर्य, गर्म पानी, गर्म प्रेस अर्थात स्त्री, जलती हुई मोमबत्ती और गैस पर रखा गर्म तवा, कौन सा गर्म है। ये वस्तुएं गर्म ठंडी लगती हैं क्योंकि ऊष्मा और ताप का परिवहन कर पाते हैं, इसलिए हमें गर्म ठंडी लगती हैं। फिर आता है रक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ये में देखेंगे। सबसे पहला आंसर है तापमापी। फिर सेकंड नंबर का उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर तीसरे का उत्तर है ठंडी। फिर चौथे का उत्तर है कुचालक और पांचवें का उत्तर हो जाता है गर्म। तो इस प्रकार से हमारे पहले प्रश्न का जो खालिस्तान है उसके उत्तर हो जाते हैं। उसके बाद फिर प्रश्न पहला आता है जिसका सही विकल्प चुनकर लिखना था। तो सबसे फर्स्ट नंबर का उत्तर होता है थर्मामीटर। फिर आता है सेकंड नंबर, इसका उत्तर होता है ऊष्मारोधी। फिर आता तीसरा नंबर जिसे समुद्री समीर कहते हैं, तो वो हो जाएगा उसका समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। फिर आता चौथा नंबर पारा और पांचवा नंबर आता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर आता हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। तो इसका प्रश्न था सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रकरण द्वारा पहुंचती है, तो ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। फिर आता दूसरा नंबर ठंडी वस्तुओं और गर्म वस्तुओं के नाम यहाँ पे लिखना था, जहाँ पे जो सूची दी गई थी उसके अनुसार। फिर आता हमारे यहाँ पे तीसरा नंबर, तो जो कि सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना लिखना था। तो आ नंबर है सेल्सियस पैमाना, जो कि डॉक्टर थर्मामीटर में होता है और 35 डिग्री सेल्सियस से 42, यहाँ पे 22 डिग्री कर लेंगे आप लोग, 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो 44 डिग्री से 108 डिग्री तक होता है, जो कि फ़ारेनहाइट है। फिर चौथा नंबर, ऊष्मा चालक को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक क्या है? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं ऊष्मा चालक कहलाते हैं, जैसे कि धातु। फिर आता पांचवा, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते, उनको परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होने देते, अर्थात अपने से ऊष्मा को नहीं बहने देते, उन्हें ऊष्मा के कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। फिर आता छठवां नंबर लघुत्तरीय प्रश्न, क्या डॉक्टर थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर थर्मामीटर को केवल मानव शरीर के ताप के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसका जो डॉक्टर थर्मामीटर का जो प्रसार है वह 35 डिग्री से 42 डिग्री तक सेल्सियस तक का है। और चूँकि प्रयोगशाला थर्मामीटर में जो उसका प्रसार रहता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस है और 110 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए डॉक्टर थर्मामीटर की जगह प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिर आता है डॉक्टर थर्मामीटर के स्थान पर अब अंकीय डिजिटल और थर्मामीटर का उपयोग क्यों किए जाने लगा, उसके लिए देखिए, मतलब डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग क्यों किए जाने लगा। तो देखते हैं। डिजिटल थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर है जिसमें तापमान एक LCD स्क्रीन पर आता है। डिजिटल थर्मामीटर प्लास्टिक के बने होते हैं। फिर 8वां नंबर इसका उत्तर, गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों की ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों सुखद लगता है? अब गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े इसलिए पहनना पड़ता है क्योंकि गर्मियों में सफ़ेद रंग रहेगा तो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेगा, और गहरे रंग के कपड़े हैं जो कि क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों के मौसम में गहरे रंग के कपड़े को पहनना सुखद होता है। फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर का परास लिखना है। तो प्रयोगशाला जो थर्मामीटर है उसका जो परास होता है -10 डिग्री सेल्सियस से
110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर आता है 10वां नंबर प्रश्न, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के चक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। इसका उदाहरण है लोहा। जबकि किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मा संवहन कहते हैं। फिर आता है 11वां नंबर प्रश्न, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल में से किसका चुनाव करेंगे। सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि यह ऊष्मारोधी होते हैं जो हमें ठंड से बचाते हैं। फिर आता है डॉक्टर थर्मामीटर का चित्र बनाने के लिए आया गया है। देखेंगे डॉक्टर थर्मामीटर, जैसे कि हमने पहले बताया, जिस थर्मामीटर में हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं डॉक्टर थर्मामीटर कहलाता है। डॉक्टर थर्मामीटर का जो परास होता है वह 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है, और मनुष्य का जो तापमान है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही हो पाता है। यदि इससे ज़्यादा होता है तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो देखेंगे ये डॉक्टर थर्मामीटर का चित्र आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पर ये चित्र देख पा रहे हैं। इस प्रकार से डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए ये भी दिया गया है। डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि डिवाइस को, जो डॉक्टर थर्मामीटर है उसे हम डिवाइस बोल सकते हैं, थर्मामीटर को गर्म पानी के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसके जो बाल्ब है नीचे जहाँ पे पारा धातु रहती है उसे नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर को धूप या आग के पास में नहीं रखना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय दृष्टि के सीधी रेखा में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से 13वां नंबर प्रश्न होता है। फिर जल समीर और थल समीर का चित्र सहित वर्णन करना है। तो जल समीर है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप चित्र दिखाई दे रहा है जल समीर का, और ये है समुद्री थल समीर। समुद्र तटीय क्षेत्रों से रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाले स्थानीय पवन को कहते हैं थल समीर, और ये है थल समीर का चित्र। फिर आता 15 नंबर, काला पॉलिश किए पात्र और श्वेत पॉलिश किए पात्र में पानी भरकर दोपहर 2 बजे रखने पर किस पानी का पात्र अधिक गर्म होगा। तो काले रंग का जो पॉलिश किए पात्र में पानी अधिक गर्म होगा, और सफ़ेद रंग श्वेत रंग के जो पॉलिश किए हुए पात्र है उसमें पानी कम गर्म होगा, क्योंकि काली सतह ऊष्मा का अवशोषण करती है, जिसके कारण अंदर एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, जिससे पानी जल्दी गर्म हो जाता है। फिर आता 16 नंबर, क्या ऐसी भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना लगे या ना हो। तो इसका उत्तर है संभव है। इसके लिए भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है, भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग करके आजकल इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो लेसन है वह कंप्लीट होता है। अब इसमें हम प्रोजेक्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट में दोस्तों बताया गया है कि आप अपने 10 सहपाठियों का, 10 मित्रों का तापमान लीजिए। तो हमने यहाँ पे रिसेंटली नाम लिख दिया है बच्चों का, और उनका जो टेम्परेचर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है डिजिटल थर्मामीटर के द्वारा, है ना। और ये जो देखेंगे ये सेल्सियस पैमाना हमने जो लिखा हुआ है ना, ये उनका हमने अनुमानित लिखा है। फिर आता है दूसरा नंबर, किसी डॉक्टर या अपने निकट स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, रोगी का ताप मापते हुए देखिए। फिर यहाँ पे बताया गया है तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किस द्रव में डुबाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊष्मा के परास एक समान और अधिक करने के लिए कांच की नली से भी नहीं चिपकता है, जिसके कारण उसे किसी द्रव में क्यों डुबाते हैं। पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबाते हैं, तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में इसलिए डुबाते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो बराबर बना रहे। तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं, ताकि सीधा असर जीभ पर पड़ता है, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर सही आता है। फिर शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुख के अतिरिक्त क्या शरीर के अन्य भाग में भी रखा जा सकता है। जी हाँ, शरीर के कंधे के नीचे रखा जाता है, जिसे हम बगल बोल सकते हैं। फिर घ नंबर आता है, शरीर के विभिन्न भागों का ताप अलग अलग होता है।
शरीर के विभिन्न भागों का जो तापमान रहता है वो अलग अलग रहता है। तो इस प्रकार से हमारा यह लेसन कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट कार्य भी हमने आपको कंप्लीट बता दिया। अब दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको अभी बताया एडगिट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विज्ञान विषय का, और आज हमने आप लोगों को बताया ऊष्मा वाला लेसन। इसकी आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारी जो टीम है उसे मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।